दोस्तों, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है और ऐसे-ऐसे इजादात आ गई हैं और ऐसी-ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि इंसानी अक्ल हैरान हो जाती है कि ये साइंस क्या कर रही है। कुछ दिनों पहले एक टेक्नोलॉजी आई है जिसका नाम है चैट जीपीटी एआई। ये ऐसी खतरनाक टेक्नोलॉजी है कि आप देखेंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। इस टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। अब जैसे आपको पता है कि सुल्तान राय और राजेश खन्ना इस दुनिया से चले गए हैं, उनका इंतकाल हो चुका है। लेकिन कुछ अरसे के बाद आप देखेंगे कि वो फिल्मों में काम करते हुए नजर आएंगे इस टेक्नोलॉजी की वजह से। आपको हैरत तो होगी, लेकिन ये टेक्नोलॉजी वाकई में ऐसी है और इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए जाएंगे कि लोगों की अकल हैरान रह जाएगी। पहले हम बात करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी है क्या और किस तरीके से काम करती है। और ये अगर पाकिस्तानियों के हाथ लग गई तो पाकिस्तानी इस टेक्नोलॉजी को किस तरह इस्तेमाल करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद 3 केस आ चुके हैं। इस टेक्नोलॉजी की वजह से पाकिस्तानियों ने जो काम किए हैं वो 3 काम भी मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने वो क्या काम किया है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से एक किसी भी शख्स की वीडियो आप उस टेक्नोलॉजी में दे दें। बिलफर्ज आपने उस टेक्नोलॉजी में वीडियो दे दी इमरान खान की, ठीक है। आप अपने अल्फाज में जो भी कहेंगे, जो भी आप इमरान खान से कहलवाना चाहते हैं, आप अपने अल्फाज में वो अपने अल्फाज उस टेक्नोलॉजी के ज़रिए उसको देंगे। इमरान खान की वीडियो और आपकी आवाज़ को लेकर वो आपकी आवाज़ को कन्वर्ट कर देगा इमरान खान की आवाज़ में और उसकी लिपसिंग कंप्लीट बनाकर आपको दे देगा। वीडियो आप शेयर कर देंगे। इस टेक्नोलॉजी की मदद से तो सब मुमकिन है। मौलाना फजलुर रहमान इमरान खान की तारीफ कर रहा होगा, किसी से गुस्ताखी मंसूब कर दी जाएगी, किसी के बारे में कोई कुछ कह देगा, मतलब जो हमारे दिल में आएगा हम वो इस टेक्नोलॉजी के जरिए करवा देंगे। अब जैसे मैंने जिक्र किया कि राजेश खन्ना और सुल्तान राय इस दुनिया से चले गए, उनका इंतकाल हो गया, लेकिन वो फिर कुछ वक्त के बाद आपको फिल्मों में काम करते हुए नजर आएंगे। वो ऐसे होगा कि जो उनकी जो पुरानी फिल्में हैं वो इस टेक्नोलॉजी के अंदर डाली जाएंगी और कोई भी डायलॉग अल्फाज शख्स बोलेगा वो डायलॉग उस टेक्नोलॉजी को दे दिया जाएगा। तो उसके बाद वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए पूरी वो एक किरदार बन के राजेश खन्ना की सूरत में या सुल्तान राय की सूरत में फिल्म के लिए काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। अब आप सोचें कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। मैं एक बात आपको दावे से कहता हूँ कि ये टेक्नोलॉजी गोरों ने बनाई है बड़े बड़े कारनामे अंजाम देने के लिए, ये बड़ी बड़ी साइंसी तजुर्बात के लिए उन्होंने कुछ सोचा होगा। लेकिन मैं दावे से कहता हूँ कि जब ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तानियों के हाथ में आएगी और वो इस टेक्नोलॉजी का वो हाल करेंगे और इससे ऐसे ऐसे काम लेंगे कि वो गोरे भी परेशान हो जाएंगे कि हम लोगों ने ये टेक्नोलॉजी क्यों बनाई है। वैसे ही आप जानते हैं कि पाकिस्तानी मशहूर हैं कि पूरी दुनिया के अंदर ये ज़हीन लोग हैं। काम उल्टे करते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन इनकी जहानत दुनिया भी तस्लीम करती है। जब इनकी जहानत और एआई सॉफ्टवेयर होगा तो फिर अल्लाह ही खैर करे फिर क्या होगा। एआई जो है वो अमेरिकन कंपनी ने बनाई है। एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि मसनूई जहानत। अब एक सॉफ्टवेयर बना दिया गया है, एक वेबसाइट बना दी गई है जिसमें इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए तमाम मामला को चलाया जाएगा। पाकिस्तानियों ने इस टेक्नोलॉजी के साथ क्या किया है मैं आपको बताता हूँ कि एक शख्स को फ़ोन आया, वो सोया हुआ था, उसको फ़ोन आया किसी दोस्त के नाम से। जो शख्स का दोस्त था वो दुबई में था, तो उसके आवाज़ में उसके नंबर से फ़ोन आया और उस शख्स ने ये कहा कि मैं दुबई से कराची आ गया हूँ और मैं थोड़ा परेशान हूँ, मेरे पास पैसों का थोड़ा मामला हो गया, मुझे तुम 1 लाख रुपए अरेंज करवा के किसी भी तरीके से मुझे भिजवाओ, इस नंबर पे भिजवाओ, ट्रांसफ़र करवाओ या किसी भी तरीके से मुझे ये पैसे भिजवाओ। उस शख्स ने जैसे तैसे इंतज़ाम करके अपने 1 लाख रुपए भिजवा दिए। फिर उसने बोला कि चलो वो शख्स दुबई से आ गया है तो चलो उससे मिल के आते हैं। तो जब वो उसके घर पे गया तो पता चला कि नहीं, वो तो दुबई से आया ही नहीं, वो तो दुबई में ही बैठा हुआ है। फिर शख्स को उसने फ़ोन किया तो उसने बोला भाई मैंने तो कोई फ़ोन ही नहीं किया।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के ज़रिए पाकिस्तानियों ने अपना कारनामा अंजाम देना शुरू कर दिए, फ्रॉड करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये एक बात। दूसरी मैं आपको वाक़या बताता हूँ कि 4 भाई थे, उनकी विरासत का मसला था, ज़मीन का मसला था, विरासत का मसला था। उनके वालिद का इंतकाल हो गया। अब 4 भाई आपस में लड़ ही रहे थे। वो बोल रहा ज़मीन मेरी है, वो बोल रहा था ज़मीन मेरी है। एक भाई ने क्या किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए एक वीडियो बनाई अपने वालिद की और अपने अल्फाज में एक वसीयत तैयार की, जिसमें इसका वालिद कहता है कि मैंने अपनी पूरी जायदाद अपने इस बेटे के नाम कर दी है, और उस वीडियो के ज़रिए उसने पूरी ज़मीन अपने अंडर में कर ली। तो ये पाकिस्तानियों के हाथ ये टेक्नोलॉजी लगेगी तो फिर यही हाल होगा। अब एक पाकिस्तानी ने चैट जीपीटी को बोला कि भाई एक सरवर नाम का लड़का है, वो आयशा नाम की लड़की से मोहब्बत करता है और उसको एक लव लेटर बना के दे दो। तो उसने लव लेटर ऐसा बना के दे दिया तो पढ़ने वाली भी खुश हो गई, हैरान हो गई कि किस तरीके से लिखा गया है। तो पाकिस्तानियों ने तो यही काम करना है, इस टेक्नोलॉजी का पाकिस्तानियों ने तो गलत इस्तेमाल करना है। अच्छा, मैं आपको और मज़ीद बताता हूँ, आप हैरान रह जाएंगे। एक और पाकिस्तानी ने कारनामा अंजाम दिया है इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए। उसने इमाम मेहदी होने का दावा किया है। उसका नाम है मोहम्मद कासिम, लाहौर का वो रहने वाला है। अब इमाम मेहदी का पहले कोई दावा करता था तो लोग उसको मारते थे, पकड़ लेते थे, लेकिन ये शख्स लोगों के साथ मिल भी रहा है, उनके साथ दावतें भी खा रहा है और लोग उसकी हिमायत भी कर रहे हैं, उसकी सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इसकी वजह आप जानते हैं क्या है? इसकी वजह ये है कि उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक की आवाज़ में एक क्लिप चलाया जिसमें जाकिर नाइक कहता है कि यही इमाम मेहदी है, ये मोहम्मद कासिम जो है ये दर हकीकत इमाम मेहदी है। अब आप सोचें, जाकिर नाइक जैसा बंदा वो इसकी गवाही देगा, इस मोहम्मद कासिम की, जिसने मेहदी हजरत इमाम मेहदी होने का दावा किया है। ठीक है, उसके बाद उसने दूसरी जो वीडियो बनाई है, दूसरी जो क्लिप लगाई है, दूसरा आवाज़ उसने जो ऑडियो बनाई है, वो है सऊदीया के शेख मुफ्ती मेनक। वो भी बहुत बड़ी हस्ती हैं। उनकी आवाज़ में भी इस शख्स ने एक वीडियो बनाई है जिसमें वो मुफ्ती मेनक कह रहे हैं कि ये जो कासिम है यही इमाम मेहदी है। अब आप सोचें कि ये टेक्नोलॉजी का कितना गलत इस्तेमाल हो रहा है। वो पाकिस्तानियों के पास तो ज़हन है, अल्लाह ताला ने उनको जहानत दी है, लेकिन ये इस्तेमाल उसका गलत ही करते हैं। थोड़े दिनों में आप देखेंगे कि ये पाकिस्तानी इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए पता नहीं कैसी कैसी वीडियो बनाएंगे और लोगों के दिमाग काम करना छोड़ देंगे। कभी वीडियो आ जाएगी कि जन्नत मिर्ज़ा कहेगी कि भाई मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और मैं पर्दा करूँगी और मैं अब इस्लाम की तरफ चलूँगी, या कोई मौलाना साहब होंगे उनकी वीडियो आ जाएगी कि वो बोल रहे हैं कि भाई मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ, मैं फला हो रहा हूँ, मैं फला कर रहा हूँ। यानी कि जिसके जो जहन में आएगा वो कराएंगे। किसी से गुस्ताखी मंसूब करवा देंगे, किसी से दुश्मनी होगी तो उसके साथ कोई गलत चीज़ मंसूब करवा देंगे। अब पाकिस्तान के अंदर तो सब मुमकिन है। अब ऐसा दौर आ गया है कि अगर आपके सामने कोई भी चीज़ आती है तो उसकी आपको पहले तस्दीक करनी पड़ेगी। जिस शख्स की वीडियो आप देख रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रही कि यार ये बंदा ऐसी बात नहीं कर सकता, तो उस बंदे से जो है ना पहले आप रब्ता करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी के ज़रिए सब कुछ मुमकिन है। इस टेक्नोलॉजी के बारे में मैं आपको मज़ीद बताऊं, आप हैरान हो जाएंगे कि नेटफ्लिक्स को 1 मिलियन यूज़र हासिल करने के लिए 3.5 साल का अरसा लगा है, और ट्विटर को 1 मिलियन यूज़र हासिल करने के लिए 2 साल का अरसा लगा है। फेसबुक को 1 मिलियन यूज़र्स हासिल करने के लिए 10 महीने का वक्त लगा है। इंस्टाग्राम को 1 मिलियन यूज़र हासिल करने के लिए 2.5 महीने का वक्त लगा है। और आप यकीन करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई चैट जीपीटी को सिर्फ 5 दिन लगे 1 मिलियन यूज़र हासिल करने में। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये टेक्नोलॉजी क्या क्या गुल खिलाएगी ये हम सोच भी नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात है कि जो पाकिस्तानी इस टेक्नोलॉजी का हाल करेंगे तो वो गोरे भी परेशान हो जाएंगे और उन्होंने अपने कानों पे हाथ लगा देना है कि हमने ये क्या बना दिया।
वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। शुक्रिया।